हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ आपको स्क्रीन पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट दिख रहा होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कब बनाया जाता है, और साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है इसका पुराना नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसका पुराना नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो बायां साइड है इस भाग को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो दाहिना साइड है इस भाग को हम लोग क्रेडिट करते हैं। और ठीक है, और जो डेबिट साइड होता है इस साइड हम लोग जो एसेट्स होता है, ठीक है, जो एसेट्स होता है अगर उसमें कमी हो रही है तो हम लोग इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि एसेट्स में, ठीक है, एसेट्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है तो इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। वहीं पर अगर लायबिलिटीज़ में यदि वृद्धि हो रही है, ठीक है, यदि वृद्धि हो रही है तो उसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। और वहीं पे इसके क्रेडिट साइड में अगर एसेट्स में, अब देखिए बच्चों, एसेट्स में यदि वृद्धि हो रही है तो इसके क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। और यदि लायबिलिटीज़ में कमी हो रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग किस तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं। अगर एसेट्स में यानी अगर फॉर्म के संपत्ति के मूल्य में यदि कमी हो रही है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। और यदि लायबिलिटीज़ में वृद्धि हो रही है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। और वहीं पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में यदि एसेट्स के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और वहीं यदि लायबिलिटीज़ के फॉर्म के जो लायबिलिटीज़ है उनमें यदि क्या हो रही है, उनमें यदि कमी हो रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जब यह एसेट्स लायबिलिटीज़ में जो इंक्रीज या फिर जो डिक्रीज हो रहा है इसको जब हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों साइड का टोटल करेंगे। और यदि क्रेडिट साइड का टोटल अधिक आता है तो जो डेबिट साइड का बैलेंस होगा वह क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और वहीं पे यदि डेबिट साइड का जो टोटल है वह अगर अधिक हो गया तो जो क्रेडिट साइड में जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग लॉस लिखेंगे, ठीक है, या लॉस हो जाएगा। और इसको भी हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, लॉस को भी। ठीक है, तो यदि डेबिट साइड का योग अधिक है तब यह क्या होगा, लॉस होगा। और यदि क्रेडिट साइड का योग अधिक है तो यह प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2008 को ए और बी का जो बैलेंस शीट है वह निम्न प्रकार से यहाँ दे रखा है। ठीक है, लायबिलिटीज़ दे रखा है, एसेट्स दे रखा है, और जो उनके लाभ हानि का बंटवारा का जो अनुपात है ए और बी पार्टनर का वह कितना है, 2/3 और 1/3। यानी इस रेशियो में वह अपने लाभ हानि को क्या करते हैं, बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको, देखिए अब यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है फॉर्म का। तो जो कैपिटल है ए और बी का कितना है, 15,000 है और 10,000 है। वहीं पे जो बिल्डिंग है तो फॉर्म का जो बिल्डिंग का मूल्य है, एसेट्स का मूल्य है वह कितना है, 25,000 है। और वहीं पे जो प्लांट एंड मशीनरी है वह सब का इतना है, स्टॉक का इतना दिया हुआ है। फिर सन्डी डेटर है उसका 4,000 रुपया दिए हुए हैं, और जो कैश एट बैंक है उसका भी यहाँ दे रखा है। और नीचे आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप लोग को इसको पढ़ के इसको एडजस्ट करना है। तो देखिए यहाँ आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। क्या बोला जा रहा है कि नीचे लिखी शर्तों पर उन लोगों ने सी को व्यापार में लेने का निर्णय किया। यानी सी क्या है, एक न्यू पार्टनर है और उनको व्यापार में यानी फॉर्म में एक साझेदार बनाने के रूप में इन लोगों ने, ए और बी पार्टनर ने सहमति हुई। अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में गिवन क्या है कि व्यापार के लाभ में
सी को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा, यानी जो सी पार्टनर हैं उनको व्यापार के लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3 मिलेगा। सी को पूंजी के लिए 7500 रुपया तथा ख्याति के लिए 3000 रुपया क्या है, लाना है। यानी सी जब फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म में जब पार्टनर बनेगा तो उनके बदले उनको 7500 रुपया पूंजी के लिए लाना पड़ेगा और ख्याति के लिए, फॉर्म की ख्याति के लिए कितना रुपया लाना पड़ेगा, 3000 रुपया लाना पड़ेगा। और जो अब आगे जो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अब स्टॉक के बारे में दिया हुआ है कि स्टॉक और जो प्लांट एंड मशीनरी है इसके मूल्य में 5% की कमी हो रही है, ठीक है। जब इसका रिवैल्यूएशन किया जा रहा था तो उसके मूल्य में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, ठीक है। यानी पहले जो उनका मूल्य था उसमें 5% की कमी हो रही थी। जो सन्डी डेटर है या फिर जो संचित है उसमें इतना % की व्यवस्था की गई है। भवन के मूल्य को भी 10% से कम किया गया है। तो ख्याति की रकम पुराने साझेदारों के द्वारा निकाल ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ख्याति की जो रकम है, जो अमाउंट है, वह जो पुराने पार्टनर हैं यानी ओल्ड पार्टनर हैं उनके द्वारा क्या की जाएगी, निकाली जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है कि उपयुक्त व्यवस्थाओं, अब देखिए, उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक जर्नल की प्रविष्टि करें तथा लाभ हानि समायोजन खाता बनाएं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। तो देखिए, पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या करेंगे कि फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसके डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे कि एसेट्स जो है, उस एसेट्स को जो स्टॉक है, ठीक है, तो स्टॉक जितना दिया हुआ है उसमें एडजस्टमेंट में बोला जा रहा था कि 5% की कमी हो रही है। तो हम लोग देखिए, अब स्टॉक का मूल्य कितना था, जो बैलेंस शीट है उसमें उसका मूल्य था 10,850, लेकिन इसमें कितना % की कमी हो रही है, तो 5% की कमी हो रही है। तो 5% इसका हम लोग निकाल लेंगे और तो कितना आएगा, 542 रुपया, ठीक है। तो यहाँ अप्रॉक्स में आ रहा है तो हम लोग 543 लेंगे। तो अब स्टॉक का जब पुनर्मूल्यांकन किया गया तो उस समय उसका मूल्य कितना था, 543 रुपया था। तो इसको हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी के मूल्य में भी 5% की कमी आ रही थी। तो देखिए, प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस शीट में मूल्य था वह था 17,500 और 5% की कमी आ रही थी। तो इसका 5% जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 875 आएगा। इसको भी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में 875 रुपया को लिख देंगे। उसके बाद देखिए, बिल्डिंग है, तो देखिए बिल्डिंग के भी बारे में क्या बोला जा रहा था कि बिल्डिंग में भी जो है था वह क्या हो रहा था कि कमी आ रहा था, कितना %, 10%। अब बिल्डिंग का मूल्य बैलेंस शीट में कितना था, 25,000 रुपया था। तो 25,000 का 10% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 2500 रुपया आएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद देखिए, अब सन्डी डेटर के भी बारे में लिखा हुआ था, आप लोग के जो क्वेश्चन था उसमें गिवन था। आप देखिए ऊपर, चलिए हम लोग ऊपर अब देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ सन्डी डेटर के बारे में आप लोग को दिया हुआ है कि जो विविध देनदार हैं उनके लिए 12.5% की व्यवस्था की गई है। तो बैलेंस शीट में जो सन्डी डेटर का मूल्य था वो कितना था, 4,000 रुपया था, ठीक है, वह 4,000 रुपया था। तो 4,000 जो रुपया था इसका 12% हम लोग 12.5% निकाल के तो कितना आएगा, 500 रुपया आएगा। इस 500 रुपया को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग सारा लिख दिए, जितना भी बैलेंस शीट में हम लोग को एसेट्स गिवन था उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें पता था उस सारे को हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे, इसका टोटल करेंगे। और लाइबिलिटीज़ के बारे में तो कुछ नहीं दिया था और बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ क्रेडिटर के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो क्रेडिटर के बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला जा रहा है कि कितना वृद्धि हुआ है या फिर कितना कमी हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस साइड का हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा, 4,418 रुपया आएगा, ठीक है। और अब यह जो अब देखिए डेबिट साइड का अधिक आया है, ठीक है, योग अधिक आया है और क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं आया। तो एक तरह से क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यह लॉस हो गया, ठीक है। तो अब यह इस लॉस को, यानी फॉर्म का जो लॉस हुआ है 4,418 रुपया, इस लॉस को हम लोग ए बी के जो पुराना रेशियो है, पुराना अनुपात है, उस अनुपात में इसको बांट देंगे। तो देखिए 4,000, ठीक है, 4,018 रुपया को हम लोग, ए का पुराना रेशियो कितना था, 2/3 था। और फिर इसी रुपया को हम लोग 4,418 को फिर ये जो बी का रेशियो है 1/3, इस रेशियो में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,945 रुपया आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 1,413 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी का लॉस में हिस्सा बट गया।
अब इस लॉस को हम लोग जो पार्टनर ए और बी है इनके कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट भी दे रखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अगले वाले पार्ट को लेकर आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।